कोनिचिवा मैं उतकुज। आज मैं इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ, मैं कोशिश कर रही थी एक एक्स नाम के कैरेक्टर का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी एनिमे, मांगा, मावा, वेबटून नहीं देखी है जिसमें कोई एक्स नाम का कैरेक्टर हो जो कि मुझे सुपर कूल लगा हो। तो अगर आपके जानने में ऐसा कोई कैरेक्टर है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगी, फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना सकूँ। तो आज हम बात करेंगे वाइट बियर्ड पायरेट्स की, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट हैं वन पीस के। तो उनके कैप्टन की मैं बात करना चाहूँगी, जिनका नाम था एडवर्ड न्यूगेट। ओके, he was such a OP character, he was such a strong character, like he is the strongest character after the Goldie Roger, the king of pirates. He was very strong. तो उनका क्या था, ही वॉज द यूज़र ऑफ गोरा गोरा नोमी फ्रूट, जिसे हम ट्रेमा ट्रेमा फ्रूट भी कहते हैं। तो इस फ्रूट की क्या पावर होती है? इस फ्रूट की पावर होती है कि ही गिव्स द यूज़र टू क्रिएट अ ह्यूज वाइब्रेशन सच इज अर्थक्वेक्स, सुनामी। आप समझ रहे हो, ये सब तुम क्रिएट कर सकते हो उस चीज़ से। सोचो तुम्हें कितनी खतरनाक पावर दे दी गई है। और वाइट बियर्ड के कैप्टन हमारे एडवर्ड न्यूगेट, वाइट बियर्ड जिन्हें हम कहते हैं, उनके पास ये पावर थी। तो ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। और मरीन फोर्ड आर्क में हमने देखा कि भाई वो अकेले बंदा सेवरल नेवी ऑफिसर्स और वॉरलॉर्ड्स और मरीन्स के जितने भी कैप्टन्स होते हैं, एडमायरल्स होते हैं, उन सब से वो बंदा लड़ रहा है अकेले, वो सारी चीज़ें देख रहा है। ही वॉज बिट्रीड बाई हिज ओन क्रू मेंबर। भाई उसके क्रू मेंबर्स को मैनिपुलेट किया गया था उसके अगेंस्ट, और उन्होंने भी उस बंदे को बिट्रे किया। भाई साहब, ही ट्रीट्स ईच एंड एवरी पर्सन इन हिज इन क्रू लाइक हिज फैमिली। उसके लिए वो सारे फैमिली की तरह थे, लेकिन फिर भी उसको उन लोगों ने बिट्रे किया। भाई साहब, भाई लास्ट स्टेज, भाई साहब कैंसर था उस बंदे को, राइट? वो कैंसर से पीड़ित था, इसके बावजूद वो गया अपने बच्चे एस को बचाने, जिसे वो अपना बच्चा मानता था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एस और कोई नहीं, गोल्डी रॉजर के बेटे थे। तो उसको वो बचाने के लिए वहाँ जाता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी एनिमे या वेबटून या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना, मुझे कोई एक कैरेक्टर चाहिए होता है जिसके वजह से मैं ये चीज़ें देखती हूँ, ठीक है? और आप लोगों को बता दूँ, एस वो कैरेक्टर था। मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें एस था और ही वाज लाइक वाओ। और उसके लिए मैंने एनिमे स्टार्ट की थी वन पीस, और 400 to 500 एपिसोड के बीच में वन पीस में एस मर जाता है। एंड आई वाज लाइक, क्यों भाई, क्यों हर बार, क्यों आप फायर टाइप पर्सन को क्यों मार दे रहे हो? क्यों उसकी बैड स्टोरी में? क्या उनको जीने का हक नहीं है? और हर टाइम ऐसे ही क्यों होता है कि फायर टाइप पर्सन है, मतलब कि उसकी यूज़र टाइप फायर यूज़ कर रहा है, वो मेरा फेवरेट बन जाता है, पता नहीं कैसे, पर ऑटोमेटिकली वो हमारा फेवरेट बन जाता है और उसको ये मार देते हैं। भाई मुझे इतना बुरा लगा था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। वापस आते हैं, हम वाइट बियर्ड की बात करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था कि एक बंदे ने ऐसी रील बनाई थी कि द मैन ग्रू द मुस्टैच, नेम्ड इट बियर्ड एंड नोबडी क्वेश्चनड हिम। ऐसे सही बात है भाई, एग्जैक्टली यही तो हुआ था। भाई साहब की इतनी बड़ी मूछें हैं वाइट कलर की, और वाइट बियर्ड नाम है। बियर्ड्स नहीं है उनकी, पर वाइट बियर्ड नाम है भाई साहब, और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। ओके, सो ही वॉज सच अ ओपी कैरेक्टर, ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ही डाइड स्टैंडिंग। भाई खड़े खड़े मरा है वो, मतलब उसके ऊपर जब वो मरे थे 267 स्वॉर्ड वुंड्स थे उनके पास, 152 गन शॉट, 46 कैनन इंजरी। आप समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा होगा वो। और उस समय वो कैंसर से पीड़ित था, और उसके बावजूद जब वो मरा, वो खड़ा मरा, मतलब वो झुका नहीं एंड तक। सच अ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सर। उस समय एनिमेशन भी इतनी बढ़िया नहीं थी, पर द कैरेक्टर वो स्पीक। उसने लूफी को बचाया, जो हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट हैं शो के, उनको बचाया उसने। ऑर्डर दिया कि लूफी को बचाओ, और सारी चीज़ें होते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ वाइट बियर्ड के कैप्टन एडवर्ड न्यूगेट की जो थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ना उस बंदे को फेम चाहिए था, ना उस बंदे को वेल्थ चाहिए थी, ना लैंड चाहिए थे, जेमस्टोन चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था। उस बंदे को सिर्फ फैमिली चाहिए थी। वो अपने क्रू मेंबर्स को अपने सन्स की तरह रखता था, सन्स बोलता था, और यही रीज़न था कि उसके क्रू मेंबर भी उसे पॉप्स कहते थे, मतलब ओयाजी कहते थे, दैट इज़ पॉप्स। और मतलब इतनी रिस्पेक्ट थी उनके लिए कि आप देखो, एस का भी जो पूरा आर्क हुआ वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि ब्लैक बियर्ड ने उनको
बिट्रे कर दिया था और ब्लैक बियर्ड की बिट्रेयल से हर्ट होके वो गया था ब्लैक बियर्ड से रिवेंज लेने, फंस गया, फिर सारी चीज़ें हुई बैक टू बैक। तो वो एक सीक्वेंस है और ये सब कुछ किसके लिए हुआ था? वाइट बियर्ड के लिए। तो भाई वाइट बियर्ड बहुत ही ओपी कैरेक्टर थे और ऐसा भी नहीं कि भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर हूँ तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ तो मेरा एटीट्यूड है, मेरा ईगो है, ऐसा भी नहीं था। ही वॉज वेरी हम्बल क्रिएचर। मतलब जिस तरीके से लूफी उनसे बात करता है ना भाई साहब, सबकी पट जाती है कि भाई कैसे ऐसे बोल रहा है उनसे। और ही वाज लाइक ओके ओके बिकम अ किंग ऑफ पायरेट्स, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बिकॉज वो मेरा गोल कभी था ही नहीं। मुझे परिवार चाहिए था और वो मुझे मिल गया। तो इस प्रकार से मैं आज की स्टोरी एंड करूँगी। सायोनारा नाकामाताची, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कीप liking, sharing and subscribing. I don't know if I'm saying it right, but do that. Okay, bye bye.